मूवी के शुरुआत में हमें दो क्लोन फिश दिखाई देती है जिनका नाम मार्लिन और कैरल होता है। मार्लिन और कैरल अपने लाइफ में बहुत खुश थे क्योंकि कैरल ने अभी अंडे दिए थे और बहुत ही जल्द उनके बच्चे आने वाले थे और वे खुशी खुशी उनका नाम डिसाइड कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ एक शार्क आ जाती है जो उन दोनों पे हमला करने लग जाती है। तो मार्लिन बड़ी बहादुरी से उसका सामना करता है पर वह शार्क उस मार के बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ और उसके सारे अंडे मिसिंग हैं और बस उसका एक अंडा बचा हुआ है। अब वह बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। पर थोड़े दिनों बाद उस अंडे में से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम वो नीमो रखता है। नीमो का एक पंख काफ़ी छोटा था इसीलिए उसे तैरने में दिक्कत आती थी। वहीं अब उसके फादर मार्लिन उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे और उसे इधर उधर कभी जाने नहीं देते थे, उसको हमेशा अपने साथ ही रखते थे क्योंकि एक तो उसका पंख छोटा था और दूसरा वो जो उसके साथ हादसा हुआ था। वहीं अब नीमो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना चाहता था पर उसके फादर उसे मना कर देते थे। वहीं अब नीमो का स्कूल जाने का टाइम हो गया था तो उसके पापा उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं छोड़ने के लिए। वहाँ उन्हें और भी पेरेंट्स मिलते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए हुए थे और वो सब नीमो के फादर का मजाक उड़ाते हैं कि तुम कभी अपने बेटे को बाहर नहीं छोड़ते हो और खुद ही अकेले अंदर रहते हो और उसे कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं है। वहीं नीमो को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं तो उसके साथ खेलने की जिद करने लग जाता है तो उसके फादर उनसे बोलते हैं कि अभी तुम स्कूल जाओ। तभी वहाँ पे उनका टीचर आ जाता है और वह उनको अपने साथ ले जाने लग जाता है जिस पे मार्लिन बोलता है कि तुम नीमो का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि उसका एक पंख छोटा है। तो उसके टीचर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो। वहीं अब वह जाने लग जाते हैं। वहीं जब मार्लिन को पता चलता है कि वो सब खाई की तरफ जाते हैं तो वह डर के मारे उनके पीछे आने लग जाता है। अब नई दुनिया देख के नीमो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने पहली बार इतनी सारी चीज़ें देखी हुई थी। वहीं अब जब वह आगे जाते हैं तो उन्हें एक रोशनी जैसे दिखाई देती है तो नीमो वहां जाने की कोशिश करता है पर तभी वहां उसके फादर आके उसे रोक लेते हैं और उसे जाने को मना करते हैं जिस पर नीमो उन पे चिल्लाने लग जाता है कि आप हमेशा मुझे बांध के रखते हो, मुझे कभी कहीं जाने नहीं देते हो और इसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। और वह गुस्से में उसकी तरफ जाने लग जाता है पर तभी अचानक से एक फ़िश पकड़ने वाला उसे पकड़ लेता है और ये सब मार्लिन को देखकर बहुत चिंता हो जाती है और वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है पर वो शिप कुछ ज़्यादा ही तेज़ जा रही थी और वह उसे खो देता है। वहीं एक फिश पकड़ने वाले का गॉगल्स नीचे गिर जाता है। जब वह आगे जा रहा होता है शिप को ढूंढने के लिए तो उसे डोरी नाम की एक फिश दिखाई देती है जिससे वो पूछता है कि तुमने नाव देखा है। तो डोरी उसे हाँ बोल देती है और उसे अपने साथ ले जाने लग जाती है। पर डोरी को भूलने की बीमारी थी और वह आगे जाके भूल जाती है और वो उल्टा ही मार्लिन को बोलने लग जाती है कि तुम तब से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम में कोई अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। जिस पे मार्लिन को गुस्सा आता है और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे नाव तक ले जाने वाली थी पर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। अब वहीं डोरी को फिर से याद आ जाता है तो उसे सॉरी बोल देती है और उसे बताती है कि मुझे भूलने की बीमारी है। अब वे दोनों आगे जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक शार्क मिल जाती है पर वह शार्क उन्हें खाती नहीं है, वो उन्हें अपने साथ ले जाती है अपने दोस्तों से मिलाने के लिए। जब वे जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जिस पे डोरी बोलती है कि ये बैलून है क्या। तो शार्क बोलता है कि ये बॉम्ब है, अगर कोई इसे छुएगा तो पूरी जगह तबाही मच जाएगी। अब वह शार्क दोनों को अपने दोस्तों से मिलाता है क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि वह फिशों को खाएंगे नहीं और उनके साथ दोस्ती करेंगे। वहीं अब वह पहले दोस्तों से पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो एक छोटी सी मच्छी थी और वह काफ़ी डरा हुआ सा था। वहीं अब वो दूसरे से पूछता है तो दूसरा बोलता है कि मैं लाया तो था लेकिन मैं उसे खा गया, जिससे छोटी मच्छी डर के भाग जाती है। शार्क बोलती है कि तुम मार्लिन को अपने साथ रख लो। अब वह लोग प्रतिज्ञा लेने लग जाते हैं कि हम फिशों को कभी खाएंगे नहीं और उनके साथ दोस्ती बना के रखेंगे। वही गॉगल मिलता है जो उस मच्छी पकड़ने वाले का रखा हुआ था। तो डोरी और मार्लिन उस गॉगल को निकाल के शार्क के पास ले जाते हैं ताकि वो पढ़ सके पर वो आपस में ही झपटने लग जाते हैं जिससे डोरी को चोट लगती है और उसके खून की स्मेल से शार्क को खाने का मन हो जाता है और वो उन दोनों के काफ़ी पीछे पड़ जाता है खाने के लिए। पर दो दोस्त उसके आके उन दोनों को बचाने लग जाते हैं और उसे उसकी प्रतिज्ञा का याद दिलाते हैं।
पर तभी वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं अब शार्क एक चीज से टकराता है जिससे वहाँ पूरा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि नीमो एक एक्वेरियम में है और वहाँ और भी फिशेस थी जिनसे बोलता है कि मुझे घर जाना है, मेरे फादर मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो वहाँ की फिशेस बोलती है कि हमने भी यहाँ से काफ़ी जाने की कोशिश करी है लेकिन हम कभी बाहर नहीं जा पाए हैं। और वो फिश फिर उन्हें एक मार्ला नाम की लड़की के बारे में बताते हैं कि हफ्ते में एक बार आती है और वो फिशेस को अपने साथ ले जाती है और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, जिससे नीमो को बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो एक वैक्यूम में जाके फंस जाता है और वो सबको मदद करने के लिए बुलाता है। तो बाकी जब फिश उसे मदद करने के लिए आती हैं तो एक फ़िश उसे मना कर देती है, जिस पे नीमो बोलता है कि मेरा एक पंख छोटा है। तो तभी वो फ़िश उसे अपना एक जख्म दिखाती है जिससे नीमो को बहुत सैड होता है। तो वो फ़िश अब नीमो को एक्साइट करती है और बोलती है कि तुम खुद कर सकते हो। तो नीमो अपनी बड़ी ताकत लगाता है और खुद बाहर निकल जाता है। वहीं डोरी को याद आ जाता है कि उसे भी पढ़ना आता है, पर उनका गॉगल्स नीचे गिर जाता है और जब वो नीचे जाते हैं तो उन्हें एक लाइट दिखाई देती है, पर वो एक लाइट नहीं थी, वो तो एक इलेक्ट्रिक वाली मछली थी जो उन्हें खाने के लिए उन पर ट्रैक बिछाया हुआ था और वो उनके पीछे पड़ जाती है। तो डोरी जल्दी से उस जगह का नाम पढ़ लेती है जो सिडनी लिखा हुआ था और वह जाते हुए बस वही शब्द बोले जा रही थी ताकि वो भूले ना। वहीं अब नीमो और बाकी मछली वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं कि हम फिल्टर को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे और पूरे एक्वेरियम में गंदगी कर देंगे। जब वो गंदगी साफ करने के लिए हमें बाहर निकालेगा तो हम खिड़की के सहारे लुढ़कते हुए सीधा समुद्र में ही गिर जाएंगे और वहाँ से हम आज़ाद हो जाएंगे। वहीं मार्लिन डोरी को वापस जाने को बोलता है तो वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पे क्लोन फिश आती है और उन्हें रास्ता बता देती है और मार्लिन और डोरी वहाँ पे जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे उसे जेलीफिश दिखती है तो डोरी उसके साथ खेलने लग जाती है। वहीं मार्लिन जब उनसे बचकर आगे निकलता है तो देखता है वो तो अकेला आया है और डोरी पीछे रह गई है। तो वो वापस जाता है तो देखता है कि डोरी तो वहाँ बेहोश पड़ी हुई है और उसे बचाकर वापस ले आता है, पर आते वक्त मार्लिन को भी शौक लग जाता है। वहीं अब नीमो एक पत्थर एक फिल्टर में लगा देता है जिससे फिल्टर का पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, पर वो अपने आप शुरू हो जाता है और नीमो उस वैक्यूम में और ज़्यादा फंस जाता है। तो बाकी सब उसे काफ़ी मुश्किल से निकालते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। वहीं जब मार्लिन को होश आता है तो वो अपने आप को एक कछुए के साथ पाता है जिस पे वो बोलता है कि तुम कहाँ जाने चाहते हो। तो वो बोलता है कि मुझे सिडनी जाना है और मैं EAC जाना चाहता हूँ। तो कछुआ बोलता है कि EAC ही है। वहीं अब वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसे अचानक से डोरी की याद आने लग जाती है। तो कछुआ बोलता है कि डोरी बाकी कछुओं के साथ है और वो छोटे बच्चों के साथ छुपन छिपाई खेल रही है। वहीं अब वो दोनों उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वह बताता है कि मैं अपने बच्चे नीमो को ढूंढने आया हूँ और बताता है कि हमने कैसे शार्क से लड़ा, जेलीफिश से लड़ा और बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जिससे ये बात अब पूरे समुद्र जीवों में फैलने लग जाती है। छोटी मछली बड़ी मछली को, बड़ी मछली पक्षियों को और पक्षी जो सिडनी में रहते थे वो दूसरे पक्षियों को बताकर आ जाते हैं और ऐसे करके पूरी बात पूरी जगह में फैलने लग जाती है। वहीं एक पक्षी बोलता है कि मुझे पता है कि वो एक्वेरियम कहाँ होगा और वह जाके सीधा नीमो से बोलता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहा है और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत जीवों से लड़ा भी है। जिस पे नीमो बोलते हैं कि वो नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी डरपोक है। फिर जब वो उन्हें मार्लिन नाम बताता है तो नीमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है और एक पत्थर फंसा देता है जो कि फिल्टर में रुक जाता है। अब वहाँ पे फिर उनके प्लान के हिसाब से वो सब अब गंदगी करने लग जाते हैं। वहीं टर्टल्स कहीं और जा रहे थे तो उन्हें आधे रास्ते तक छोड़ देते हैं। तो आगे का रास्ता जानने के लिए डोरी एक फिश से पूछती है जिस पे मार्लिन उसे डांटने लग जाता है। तो डोरी बोलती है कि तुम इतने डरते क्यों हो, बस रास्ता ही तो पूछा है। तभी अचानक से उनके पीछे वेल आ जाती है और वो उन्हें अपने साथ ले जाती है और सीधा सिडनी में जाके ही छोड़ देती है। वहीं डेंटिस्ट जब देखता है कि वहाँ पानी कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है, पर अब वो उल्टा ऑटो फिल्टर ही लगा लेता है जिससे उनका प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। वहीं अब उन्हें पता चलता है कि वो लोग नीमो को पकड़ने वाले हैं क्योंकि मार्ला आने वाली है। तो पहले तो नीमो को बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर आखिरी में वो उसे पकड़ ही लेते हैं। तो नीमो जब बाहर होता है तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है पर वो डेंटिस्ट उसे रोक लेता है और उसे एक बास्केट में रख लेता है। तभी वहाँ मार्ला भी आ जाती है और सब डर जाते हैं।
वहीं अब क्रेन मार्लिन और डोरी को पकड़ लेता है, पर वो दोनों उसके गले में फंस जाते हैं और उसे बाहर निकाल देता है। और वो उन्हें देखकर बोलता है कि मुझे पता है कि नीमो कहाँ पे है, जिस पे मार्लिन उछलने लग जाता है तो बाकी पंछियाँ उसे खाने को आती है। और क्रेन बड़ी मुश्किल से उन दोनों को सारे पंछियों से बचाते हुए डेंटिस्ट के पास ले जाता है। वहीं अब वो डेंटिस्ट उसे वो फिश देने जाता है, पर वो देखता है कि नीमो मर गया है। पर नीमो मरा नहीं था, उसने मरने की खाली एक्टिंग करी थी। वहाँ तब तक क्रेन आ जाता है और वो पूरी जगह तहस नहस करने लग जाता है, जिससे सारी मच्छियाँ भी बाहर आ जाती है। पर नीमो अब उल्टा सीवेज के थ्रू वहाँ से पाइप में चले जाता है और वो सीधा बाहर जब पानी था उसमें मिल जाता है। वहीं अब क्रेन और उनको लगता था कि नीमो मर गया है और वो मार्लिन से सॉरी बोलता है कि हम नहीं बचा पाए। तो मार्लिन अब बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तो डोरी उसे बोलती है कि हम एक साथ चलेंगे और वह डोरी को मना कर देता है। डोरी बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। और वो सैड हुआ आगे चलने लग जाता है। तभी वहाँ पे नीमो आ जाता है और वह डोरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे डोरी बोलती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, पर वो खुद भूल गई थी कि वो किसको ढूंढ रही है। नीमो उसे अपना नाम भी बताता है, पर उसे मेमोरी लॉस होने की वजह से कुछ याद नहीं था। और वह दोनों बोलते हैं कि हम एक साथ ही ढूंढने लग जाते हैं और वो डैडी डैडी करके चिल्लाने लग जाते हैं। तभी एक पाइप में डोरी को सिडनी लिखा हुआ दिखता है और उसको सब बातें याद आ जाती हैं। और वह अब केकड़ों से जाके मार्लिन के बारे में पूछती है, तो जिस पे केकड़ा उसको एटीट्यूड दिखाता है, तो वो एक केकड़े को ऊपर रख देती है और बाकी पंछी उसे खाने आ जाते हैं। अब डर के मारे सारे केकड़े सब बता देते हैं। वहीं जब मार्लिन जा रहा होता है तो उसे नीमो की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह खुशी के मारे उससे मिलने चले जाता है। पर तभी वहाँ पे मच्छियों पकड़ने वाला एक ग्रुप आ जाता है, जिसमें बहुत सारी मच्छी फंस गई थी और उसमें डोरी भी फंस जाती है। तो नीमो बचाने के लिए खुद अंदर चले जाता है और सारी मछलियों को बोलता है कि तुम नीचे की तरफ बाहर करो ताकि वो क्रेन टूट जाए। और ऐसा ही होता है, वो सारी मच्छियाँ नीचे की तरफ बाहर करती हैं, जिससे वो क्रेन छूट जाता है और वो सब आज़ाद हो जाती है। वहीं अब मार्लिन अब नीमो के प्रति ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं था। वहीं अब वो उसको स्कूल भेजने जा रहा होता है, तभी वहाँ पे वही दो शार्क आ जाती हैं, पर वो अपने साथ डोरी को लाए हुए थे क्योंकि डोरी उनके बिना अधूरी सी हो गई थी। अब वो तीनों बड़ी खुशी खुशी वहाँ रह रहे थे और नीमो भी अब बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर चुका था और उसे अब किसी बात का डर भी नहीं था। वहीं हम आखिरी में देखते हैं कि डेंटिस्ट के एक्वेरियम में कोई भी मछली नहीं थी और वह सब समुद्र में आ चुकी थी। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।